मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को वोट दे और क्यों दे, ये जरूर चर्चा करना चाहता हूं। इस देश में 1947 में आजादी मिली साथियों, और इस देश को लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। हम बेसिक चीज के लिए चिंता करते रहे, बिजली, पानी, सड़क हमको नहीं मिला। खाने की चिंता हम करते रहे, हम गरीबों की चिंता करते रहे, लेकिन ये चिंता सिर्फ जनता करते रही, सरकार कभी चिंता नहीं करते रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए, इस देश में पूरी तरह व्यवस्था को खड़ा किया। और हम तो इसी मगध की धरती को समझिए, पंडित चाणक्य ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने नींव रखा था इस अखंड भारत का, और स्वर्णिम काल कहा गया भारत के इतिहास के पन्नों। कोई जितने लोग आए लूटते गए। कभी मोहम्मद गजनी आया भारत की संस्कृति को लूटने का काम, कभी मुगल आए 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, और कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटा, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये सोने की चिड़िया है, इसको लूट के ले जाना। 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी भी इस देश को लूटती रही, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये भारत मेकिंग इंडिया का सपना देखा, और आज सोने का शेर बनकर दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है। आज दुनिया में ताकत दिख रहा है, दुनिया में लोग भारत को गौरवशाली इतिहास के साथ देख रहे हैं। ये आगे ये पूरी सरकार खड़ी होगी, भारत खड़ा होगा। और ठीक कहा रविशंकर जी ने, जो भारत 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा था, उसको सीधे अंग्रेजों को हराकर हम 5वें स्थान पर आ गए। और आज मोदी जी ने कहा 2024 का भारत बनाओ, इसको 5वें स्थान से दूसरे और तीसरे स्थान पर ले जाना है। और इसका उदाहरण है साथियों, इस देश में गरीब 140 करोड़ लोगों में से लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार ने किया। और कल तक हमारी जो कमजोरी थी, लोग कहते थे कि बिहार जैसे प्रदेश में डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, 14 करोड़ की आबादी है, घनत्व की आबादी में दुनिया में सबसे अधिक घनत्व वाला आबादी वाला प्रदेश बिहार है। और आज साथियों समझिए, जिस भारत की सरकार के द्वारा हमें पैसे कम मिलते थे, आज मैं भारत सरकार, बिहार सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर रहा हूं। आपको सोचना होगा कि 2,78,000 करोड़ के बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, जिससे बिहार का विकास हो रहा है। पिछले साल भी 2,61,000 करोड़ का बजट था, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपया बिहार को भारत की सरकार नरेंद्र मोदी देने का काम कर रही है। और जीएसटी होने के बाद साथियों, कल तक आबादी के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। जिस प्रदेश में सामान बिकता था, उस प्रदेश को पैसा नहीं मिलता। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी लाया, आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 करोड़ रुपया अधिक हमको मिलना शुरू हो गया। और आज जो नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि शराबबंदी, यदि जीएसटी नहीं होता तो आज हम इस सपना नहीं पूरा कर पाते। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, ये मोदी जी ने एक मजबूत भारत खड़ा किया है। और यदि दूसरी पार्टी के लोग आपके यहां कांग्रेस पार्टी, ललटेनिया पार्टी, ये लोग वोट मांगने आते होंगे, उनसे सिर्फ एक प्रश्न कीजिएगा, अरे आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? हमारे पास तो 56 इंच वाला सीना वाला नरेंद्र मोदी है, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और रविशंकर जी को चुनाव जिताइएगा, एकदम साफ और गारंटी है
जैसे ही रविशंकर जी 4 तारीख को चुनाव जीत कर जाएंगे, वैसे ही देश में मोदी सरकार फिर से स्थापित हो जाएगी। और गरीब कल्याण की चिंता किसी सरकार ने नहीं किया था। मैं भी लगभग 26-27 साल से बिहार की राजनीति में काम कर रहा। लोग सिर्फ उदाहरण के लिए काम घर बांटते थे, हम लोग विधायक के तौर पर काम किए। तो आप सोचिए कि जब हम लोग को इंदिरा आवास मिल जाता था 100, हम लोग को लगता था कि बहुत बड़ा काम हो। लेकिन इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था खड़ा किया कि गरीबों को पक्का मकान देना है और चिन्हित भी करना है। लोग 4 करोड़ 21 लाख परिवार को इस देश में पक्के मकान दिए, जिसमें से सिर्फ 55 लाख बिहार को देने का काम